हेलो स्टूडेंट्स, तो कैसे हैं आप लोग? बढ़िया एकदम। तो आइए आज स्टार्ट करते हैं रिफ्रैक्शन के बारे में, जो है हमारा रे ऑप्टिक्स क्लास 12th का चैप्टर 9th। ठीक है, इसमें हम क्या पढ़ेंगे? देखिए, पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट, फिर उसके बाद हम पढ़ेंगे लेंस क्या होते हैं, टाइप्स ऑफ लेंस, फिर लेंस का इमेज फॉर्मेशन, रे डायग्राम, इन सब के बारे में पढ़ना। और लास्ट टॉपिक होगा हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ अ लाइट, वो रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट। ठीक, तो देखिए रिफ्रैक्शन ऑफ अ लाइट क्या है। जैसे सपोज किया हमने, ये कोई सोर्स है, ठीक है, ये सोर्स ऑफ लाइट है। क्या है ये? सोर्स ऑफ लाइट। जब इस लाइट ट्रेवल करेगी, और यहाँ पर क्या है, हमने ये एक मीडियम बना लिया, यहाँ पर लिया हमने मीडियम 1, ठीक है, और यहाँ पर लिया हमने मीडियम 2, ठीक है। अब मीडियम क्या होता है? एक तो होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम, ठीक है। अब लाइट ट्रेवल करेगी किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में, तो रिफ्रैक्शन का फॉर्मूला क्या कहता है कि रेज ऑफ लाइट जो है, जैसे ही इंसिडेंट होगी इस पॉइंट पर, ठीक है, आने वाली रेज को हम क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। क्या बोलते हैं? इंसिडेंट रेज। ठीक, अब यहाँ से ये लाइट ट्रेवल करके आई और इस पॉइंट पर टकरा गई। ये क्या है? एक बैरियर है, दो मीडियम का बैरियर है, ठीक है। तो क्या होगा? लाइट जो है ना, अवे फ्रॉम चली जाएगी या फिर टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल आएगी, ठीक है। यानी कि लाइट जो है अपने पास से कुछ डेविएट होगी, उसको जाना कैसे चाहिए था उस तरह से जाती, लेकिन वो इस तरह से ना जाकर क्या करेगी, या तो अवे फ्रॉम नॉर्मल आ जाएगी या फिर टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल चली जाएगी, ठीक है। एक कंडीशन में अवे फ्रॉम आती है और एक कंडीशन में टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल आती है। अब सपोज कि हमने इस कंडीशन में कोई अवे फ्रॉम नॉर्मल है, यानी कि अवे फ्रॉम नहीं, टुवार्ड्स फ्रॉम नॉर्मल है, नॉर्मल के पास है, ठीक है, यानी कहाँ पर है? नॉर्मल के पास, नॉर्मल के पास आएगा ये, ठीक है। अब दूसरी कंडीशन में क्या होता है? जैसे ही इंसिडेंट रेज आएगी सोर्स ऑफ लाइट से, तो वो क्या होगा, इस पॉइंट पर जब वो टकराएगी तो क्या करेगी? नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाएगी, नॉर्मल से दूर की तरफ चली जाएगी, ठीक है। एंगल आई मान लिया, इसको ले लिया हमने एंगल आर, ठीक है, यानी कि एंगल आर यहाँ होगा, ठीक। अब उसको जाना कैसे चाहिए था? वो इस तरह से जाना चाहिए था इसको, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या होता है, यानी कि इंसिडेंट रेज आई है और नॉर्मल के पास झुक गई है, और इसमें क्या हुआ इस कंडीशन में कि इंसिडेंट रेज आई और क्या हुआ, नॉर्मल से दूर चली गई। इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? यानी कि रिफ्रैक्शन का फिनोमेना बोलते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करता है इसके मीडियम पर। किस पर डिपेंड करेगा? डिपेंड ऑन मीडियम, डिपेंड ऑन मीडियम। मीडियम पे डिपेंड करेगा, इसकी इंटेंसिटी चेंज हो जाएगी, सिर्फ वेलोसिटी और वेवलेंथ और नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है वो नंबर ऑफ फ्रीक्वेंसी, वेवलेंथ और उसका क्या नाम है, स्पीड ऑफ लाइट, ये दोनों तीन चीज़ें सेम रहती हैं, लेकिन क्या होता है इसकी इंटेंसिटी घट जाती है या बढ़ जाती है, वो मीडियम के ऊपर डिपेंड करेगा, ठीक। अब बात कर लेते हैं थोड़ा सा मीडियम के बारे में। मीडियम कितने टाइप्स के होते हैं? मीडियम होता है दो टाइप्स का, एक होता है रेयर मीडियम और एक होता है डेंसर मीडियम। डेंसर मीडियम, देखिए अगर रेज ट्रेवल कर रही है, रेयर से डेंसर में आ रही है, रेयर से डेंसर में आएगी तो क्या करेगी? नॉर्मल के पास झुक जाएगी। ये कंडीशन हो गई रेयर से डेंसर वाले में, यानी किस में? रेयर से, रेयर टू डेंसर में आई है, ठीक। अब क्या होगा? डेंसर से जब रेयर में जाएगी तो क्या होता है? दूर की तरफ चली जाती है, यानी कि रेयर में आ रही है। रेयर मीडियम वो होता है जिसमें इंटरमोलिक्यूलर स्पेस बहुत ज़्यादा होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज लार्ज, और इसमें क्या होता है? इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज लेस होता है, इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इज लेस। कहने का मतलब है इस मीडियम की जो स्पेस होगा वो बहुत ज़्यादा होगा, और इंटरमोलिक्यूलर स्पेस इसमें लेस है, यानी कि डेंसर मीडियम में, तो इसके इंटरमोलिक्यूलर स्पेस जो होते हैं ना, एटम यानी कि मॉलिक्यूल जो है ना बहुत पास होते हैं, ठीक है। तो इसलिए क्या करती है? रेज नॉर्मल की तरफ चली जाती है और उसका क्या होती है? रेज नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक। अब ये था हमारा कौन सा कंडीशन है? रेयर से डेंसर है, तो ये वाली कौन सी हो जाएगी? डेंसर टू रेयर, ठीक है। अब बात आती है कि मीडियम में डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ, ठीक है। डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ, डेविएशन को बाद में देखेंगे, पहले लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन समझ लें, ठीक है। तो लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन क्या कहता है? पहला लॉ कि इंसिडेंट रेज, यानी कि इंसिडेंट रेज, रिफ्रैक्टेड रेज एंड नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, ये लाई करते हैं कहाँ पर? सेम प्लेन पे। यानी कि कौन सी चीज़ है? यानी कि एक तो होती है इंसिडेंट रेज, दूसरा होता है हमारा नॉर्मल पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, नॉर्मल
पॉइंट ऑफ इंसिडेंस, इंसिडेंस लाई ऑन अ सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब जो हमारी रेज आ रही है और नॉर्मल पॉइंट इंसिडेंस जो है ना वो सब एक ही प्लेन में लाई करते हैं। दूसरा लॉ क्या कहता है इसका, दूसरा लॉ कहता है कि इंसिडेंस एंगल का साइन आई और साइन आर का रेशियो जो होता है, साइन आई और साइन आर का रेशियो क्या होगा, एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के इक्वल होता है। ठीक, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब यहाँ पर दो तीन चीज़ की खिचड़ी बन रही है। एक तो होता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है, इसके बारे में भी जानेंगे, और फिर उसके बाद में जानेंगे कि इसका डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ। तो पहले डेविएशन देख लेते हैं, फिर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स देखेंगे। ठीक है, डेविएशन ऑफ आ रेज, रेज कितने पाथ पर अपने पास से कितना डेविएट हुई और कितना डेविएट नहीं हुई। तो पहली कंडीशन में देखते हैं, व्हेन लाइट ट्रेवल्स, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम रेयर टू डेंसर, रेयर टू डेंसर, जब लाइट ट्रेवल करके कहाँ से आए, रेयरर से डेंसर में जाए। ठीक है, यानी कि ऐसा मीडियम में ट्रेवल करें जहाँ पर रेयरर से डेंसर में जा रही है, यानी कि रेयर टू डेंसर। तो रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल जो है, यानी कि रेज ऑफ लाइट कहाँ की तरफ चली जाती है, रेयर से डेंसर में आ रही है तो नॉर्मल की क्लोज हो जाएगी, पास आ जाएगी एकदम। ठीक, ये सपोज किया हमने इंसिडेंट रेज आई, ठीक, एंगल आई, तो इसके बीच में हमने एक यहाँ पर नॉर्मल ड्रॉ किया। तो ये नॉर्मल क्या बताता है, नॉर्मल पॉइंट और इंसिडेंट रेज के बीच में जो एंगल बनता है उसको बोलते हैं इंसिडेंट एंगल। ठीक है, अब रेयर से डेंसर में आ रही है तो रेस को कैसे जाना चाहिए था, वो इस तरह से जाती है, लेकिन क्या करेगी, यहाँ पर एंगल कुछ डेविएट कर लेगी अपना आर। ठीक है, अब देखिए डेविएशन जो प्रोड्यूस होता है, रेस को कितना जाना चाहिए था, इतना, तो वो अपने पास से कितना हट गई है, यानी कि इतना हट गई, तो इसको बोलते हैं एंगल ऑफ डेविएशन। ठीक है, डेविएशन एंगल बोलते हैं। और इस वाले जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं लेटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, इस कंडीशन में क्या होता है, देखिए मैथमेटिक्स की प्रॉपर्टी लगाते हैं कि आमने सामने के जो एंगल होते हैं, एंगल आमने सामने के एंगल के होते हैं सेम होते हैं, तो एंगल आई किसके इक्वल हो जाएगा, यानी कि ये आई एंगल है और ये रेज इस तरह से जा रही है, ये रेज इस तरह से, तो एंगल आई यहाँ पर हो जाता है तुम्हारा आर प्लस डेल्टा के। ठीक है, तो यहाँ से डेविएशन कितना प्रोड्यूस हुआ, रेज ने कितना प्रोड्यूस किया, आई माइनस आर डेविएशन प्रोड्यूस कर लिया। ठीक है, तो रेयर से डेंसर में जब आएगी तो क्या होगा, डेविएशन जो प्रोड्यूस होगा वो डेविएशन होगा इंसिडेंट एंगल माइनस रिफ्रैक्टिव एंगल। ठीक है, यानी कि डेविएशन विल बी इक्वल टू, डेविएशन इक्वल टू, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल इंसिडेंट एंगल, क्या, इंसिडेंट एंगल माइनस रिफ्रैक्टेड एंगल, ये होता है डेविएशन। अच्छा, जब डेंसर से रेयरर में आती है, कहाँ से आती है, डेंसर से रेयरर में, डेंसर टू रेयरर, टू रेयरर, तो क्या होता है, डेविएशन हो जाता है एंगल आर माइनस आई, क्या हो जाता है, एंगल आर माइनस आई, यानी कि रिफ्रैक्टेड एंगल माइनस इंसिडेंट एंगल, इसको बोलते हैं डेविएशन प्रोड्यूस होना किसी भी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल करें। अब बात आती है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए हर मीडियम का अपना अपना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है, कुछ अपना उसका कुछ रिफ्रैक्टेड एंगल, वो क्या नाम है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की नॉर्मल डेफिनेशन क्या कहती है कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है वो इक्वल होता है किसके, स्पीड ऑफ लाइट इन अ वैक्यूम या स्पीड ऑफ लाइट इन अ एयर। ठीक है, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स किसको बोलते हैं, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की डेफिनेशन होती है, यानी कि द रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट एंड रेशियो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर, इसको बोल देते हैं वैक्यूम। ठीक है, अपॉन स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम, स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक, स्पीड ऑफ लाइट इन एयर में कितनी होती है, सी, यानी कि 3 इंटू अप्रॉक्सीमेट इक्वल होती है, ये अप्रॉक्सीमेट इक्वल 3 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो जाता है यहाँ से सी अपॉन बी, वेयर सी इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन एयर एंड वी इज अ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम। ठीक है, तो यहाँ पर लिखते हैं मीडियम, हो गया क्लियर। और दूसरा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है म्यू इजिकल टू n2 अपॉन n1। ठीक, n2 अपॉन n1 क्या है, सपोज कीजिए ये कोई एयर था, एयर में किसी का ऑब्जेक्ट का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो कितना होता है, n
1 ले लिया हमने, और कोई अदर मीडियम है उसमें हमने ले लिया n2। तो यहाँ से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का एक और फॉर्मूला बन जाता है n2/n1, और अगर इन दोनों को हम इक्वल कर दें तो ये कितना हो जाता है C/V मीडियम इज इक्वल टू n2/n1। ठीक, एक ये रिलेशन बन गया हमारा। अब इसके बाद में बात करते हैं हम लेंस की। तो लेंस क्या चीज़ होती है? देखिए, लेंस एक ऐसा मीडियम है जो रेज को क्या करता है, अपने पास से कुछ डेविएट कर देगा। ठीक है, या तो कन्वर्ज करेगा या फिर डाइवर्ज करेगा। तो लेंस बोलते हैं सिर्फ एक मीडियम को। किसको बोलते हैं? एक अपरेंट मीडियम होता है। लेंस क्या होता है? एक अपरेंट मीडियम होता है। ठीक, देखो लेंस क्या चीज़ है? लेंस बोलते हैं लेंस। तो लेंस होता क्या है? कोई भी डेफिनेशन होती है इसकी, तो डेफिनेशन को बोलते हैं लेंस इज अ अपरेंट मीडियम। एक ऐसा मीडियम होता है जिसमें हम किसी रेज को या सामने की चीज़ को आर पार देख सकते हैं, तो उसको क्या बोलते हैं? हम लेंस बोलते हैं। अब लेंस हमारा क्या होता है? लेंस करता क्या है? रेज को या तो डाइवर्ज करेगा, डाइवर्ज ऑफ रेज, डाइवर्ज ऑफ रेज, या फिर क्या करता है? कन्वर्ज कर देता है, कन्वर्जन ऑफ रेज, कन्वर्जन ऑफ रेज। या तो डाइवर्जन क्रिएट करेगा या कन्वर्जन करेगा। डाइवर्ज करेगा तो रेज को इस तरह से फेंक देगा, और अगर कन्वर्ज करेगा तो रेज को इस तरह से मिलाएगा यहाँ पर लाके किसी पॉइंट पे, और डाइवर्ज करेगा तो रेज को इस तरह से फेंकेगा। ठीक है, तो ये दो अलग अलग प्रॉपर्टी होती है। लेंस, कौन सा लेंस डाइवर्ज करेगा और कौन सा लेंस क्या करेगा? हमारा कन्वर्ज करेगा। तो ये जो कंडीशन आती है वो आती है हमारी कॉनकेव लेंस के अंदर। किसमें? कॉनकेव लेंस। ठीक है, और ये जो कंडीशन आती है वो किस में आती है? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर। किसके अंदर आती है? कॉन्वेक्स लेंस के अंदर आएगी। ठीक है, तो लेंस हमारा यहाँ हो गया। ठीक है, अब पहले समझ लेते हैं लेंस कितने टाइप्स के होते हैं। लेंस होते हैं दो टाइप्स के, एक तो होता है कॉनकेव लेंस और दूसरा होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये वाला होता है हमारा, पहला होता है कॉन्वेक्स लेंस। ठीक, दूसरा होता है हमारा कॉनकेव लेंस, कॉनकेव लेंस। अब इन लेंस के ऊपर हमें क्या करना है? रे डायग्राम समझना है। ठीक है, यानी कि क्या समझेंगे इसका? रे डायग्राम, रे डायग्राम, और उसके बाद में देखेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, तो देखते हैं रे डायग्राम। ठीक, सपोज कीजिए, सबसे पहले समझते हैं रे डायग्राम क्या है। रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो हमने यहाँ पर एक लेंस बनाया। देखिए, जितना भी ये फिनोमिना चलेगा रिफ्रैक्शन का, वो किस पर चलता है? थिन लेंस पर चलता है। किस पर होता है? थिन लेंस पर। और दूसरी चीज़ है इसके अंदर होगा क्या? रिफ्रैक्शन होगा, रिफ्लेक्शन नहीं होगा। ठीक है, ये लेंस है। अगर रेज, सबसे पहली चीज़ हम समझते हैं प्रिंसिपल एक्सिस क्या होती है। ठीक, तो देखिए ये इसकी प्रिंसिपल एक्सिस होगी जो ऑप्टिकल सेंटर, बिल्कुल सेंटर से होकर पास होगी। इसकी प्रॉपर्टी होती है वो जैसे जाती है वैसे ही निकल जाती है, कहीं पर ये डिफ्लेक्ट नहीं होती है, कहीं पर ये डेविएट नहीं होती है। इसको बोलते हैं हम क्या? प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए, प्रिंसिपल एक्सिस पर क्या होता है? ऑब्जेक्ट को रखा जाता है। ऑब्जेक्ट अगर अबव द प्रिंसिपल एक्सिस है तो रियल इमेज कहाँ बनेगी? बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनती है। अगर ऑब्जेक्ट को हमने बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस रख दिया तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी? अबव द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगी। ठीक, अब ये जो लेंस होता है वो दो कॉनकेव लेंस से मिलकर बना होता है। वो भी कॉनकेव से मिलेगा, लेकिन इसके रखने की कंडीशन होती है कि हम क्या करें? दो कॉनकेव मिरर को इस तरह से रख दें और इनको पास में जोड़ दें, तो ये क्या बन जाता है? कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है, अब बात आती है इसको रे किस तरह से ड्रॉ करें। देखिए, ऊपर वाले पोर्शन पे जब आएगी, इसको हम सरफेस मान लेते हैं और इसको सरफेस 2। अगर सोर्स ऑफ लाइट हम सरफेस 1 से लेकर आ रहे हैं तो इमेज हमारी कहाँ बनेगी? यानी कि बिहाइंड द सेकंड सरफेस। ठीक है, अब रेज को हमने इस तरह से ड्रॉ किया। ये सपोज कि ये पैरेलल रेज आ रही है, पैरेलल रेज ऑफ लाइट आ रही है। ठीक, तो ये रेज क्या करेंगी? यहाँ से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना इनके ऊपर स्टार्ट होगा और ये प्रिंसिपल एक्सिस यानी कि प्रिंसिपल फोकस से ऊपर मिल जाएंगी, यानी कि फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ फोकस से मिलेंगे। अगर सरफेस ये वाला है तो यहाँ से हम जब ड्रॉ करेंगे, रेडियस ऑफ कर्वेचर बनाएंगे, तो ये रेज जो होगी कहाँ पर जाके मिल रही होगी? फोकस पर। ठीक, दूसरी रेज भी जब यहाँ से रिफ्रैक्शन का फिनोमेना लगेगा तो इसको भी ये फोकस पर आकर मिलेगी। ठीक, इधर से फिनोमेना लगेगा तब भी ये फोकस पर आकर मिलेगी, और ये वाली रेज। ठीक है, तो पैरेलल रेज कन्वर्ज होकर कहाँ जाती हैं? रिफ्रैक्ट होकर कहाँ पर पहुंचेंगी? फोकस पर पहुंचती हैं। ठीक है, अब ये सरफेस 1 था ये वाला, तो इसका प्रिंसिपल फोकस 1 हो गया, और ये सरफेस हमने 2 ले लिया तो इसका प्रिंसिपल फोकस f2 हो जाएगा। ठीक है, इसका ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा। ठीक है, और ये इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर हो जाएगा, तो इसको हम ले लेंगे 2f1
और इसको हम ले लेंगे 2f2। ठीक है, अगर रेज देखिए नॉर्मल पर इस तरह से आ रही है, एक रेज इस तरह से पास हो गई सेंटर ऑफ कर्वेचर से होती हुई, थोड़ी सी डायगनली आ रही है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाने वाली रेज तो जैसे जाती है वैसे निकल जाती है। एक कंडीशन होती है कि रेज को हम इस तरह से लाएं, ये यहाँ से तिरछी आ रही है, थोड़ी सी एंगल पर आ रही है, तो ये क्या करेगा फिर इनको इस तरह से बना देगा। क्लियर, चलिए अब समझते हैं, इसका रे डायग्राम हो गया। रे डायग्राम के बाद में हम समझते हैं कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें और इमेज फॉर्मेशन कैसा हो, यानी कि हमको समझना है इमेज फॉर्मेशन। क्या समझना है? इमेज फॉर्मेशन। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में क्या होता है, इमेज फॉर्मेशन के अंदर इमेज फॉर्मेशन, तो देखिए जब हम इमेज फॉर्मेशन कर रहे हो इसमें दो टाइप की इमेज बनती हैं, एक तो बनती है रियल इमेज और दूसरी बनती है हमारी वर्चुअल इमेज। कैसी? वर्चुअल इमेज। रियल इमेज क्या होती हैं, जिनको हम देख सकते हैं, वर्चुअल इमेज क्या होती हैं, जिनको हम नहीं देख सकते। क्लियर, रियल इमेज हमेशा कहाँ बनेगी, अगर ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है तो रियल इमेज कहाँ बनी होगी, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। रियल इमेज डिमिनिश्ड भी होती है और बड़ी लार्ज भी होती है, स्मॉल भी होती है। ठीक, तो देखिए हमने सबसे पहली कंडीशन ली, यहाँ पर एक लेंस लिया, ये थिन लेंस है, थिक लेंस नहीं है। ठीक है, थिन लेंस पर ही फिनोमेना चलेगा, थिक लेंस का फिनोमेना अलग हो जाता है, वो आपको बीएससी में पढ़ना पड़ता है या ऑप्टिक्स में। ठीक है, बड़ी हायर लेवल पे। तो इसको जब हमने इस वाले को सरफेस 1 दिया, इसको सरफेस 2, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, इसका ये लेंस का तो ऑप्टिकल सेंटर होता है, या ये क्या होते हैं, एक सर्किल से काटे हुए होते हैं, तो इसका सेंटर होता है, यानी कि सेंटर को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, और यहाँ पर हम रेडियस ऑफ कर्वेचर को 2f से नोट कर दे रहे हैं। ठीक, तो 1 के लिए है, तो ये कितना हो गया इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर 2f1, ऑप्टिकल सेंटर और 2f1 यानी कि रेडियस ऑफ कर्वेचर का जो सेंटर होता है उसको हम बोलते हैं फोकस 1। ठीक, सिमिलर इस तरह से होगा, तो यहाँ पर कितना होगा, f2 होगा। दूसरी कंडीशन में यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2f2 होगा। ये किस वजह से हो रहा है, ये सेकंड सरफेस की वजह से हो रहा है। सबसे पहली कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट को हम ऑप्टिकल सेंटर और f2 के बीच में रख दें, यहाँ पर रख दिया हमने o डैश। o डैश क्या है, हमारी ऑब्जेक्ट है। ठीक, अब देखिए क्या होगा, पहली रेस जब आएगी पैरेलल रेस, तो वो इंसिडेंट होकर कहाँ पर मिलेगी, फोकस पर होकर मिल जाती है, यहाँ पर ये कहीं फोकस आ गया। दूसरी रेस क्या होती है, ऑप्टिकल सेंटर ओ से जाती है, अरे ऑप्टिकल सेंटर ही गलत हो गया हमारा। ठीक है, यानी कि दूसरी रेस कहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई चली जाएगी। ये पहली रेस थी पैरेलल रेस, ऑप्टिकल सेंटर हमने ले लिया ये। तो जैसे ही हम इसको ड्रॉ करेंगे तो देखिए रेस क्या हो रही है, एक दूसरे से दूर जा रही है, और मिलने की कंडीशन होती है जहाँ दो रेस मिलती है वहीं पर इमेज बनता है, या दो रेस पैरेलल होकर जाके कहीं मिल जाए तो बनेगा। तो हम क्या करते हैं, इसमें एक रेस ड्रॉ करते हैं इस तरह से, और इनको पीछे की तरफ बढ़ाते हैं। बढ़ाने के बाद में ये जहाँ भी मिल जाती है वहीं पर ही हमारा इमेज फॉर्मेशन हो जाता है। ये बन गया आई और ये हो गया आई डैश। ठीक, तो इमेज इसमें कैसी बनी, वर्चुअल बनी। कैसी बनी, वर्चुअल इमेज है। कहाँ पर बनेगी, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट, बिहाइंड द ऑब्जेक्ट। ठीक, कैसी होगी, लार्ज होगी फ्रॉम ऑब्जेक्ट से, लार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ठीक है, लेकिन होगी कैसी, वर्चुअल होगी। दूसरी कंडीशन आती है कि ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख दें, f2 पर रख दें। कहाँ पर रख दें, f2 पर। तो देखिए ये लेंस लिया हमने, और अब ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ रखा है, ये f1 हो गया, ये 1 सरफेस लिया, ये 2 सरफेस, तो ये हो जाएगा f1, और यहाँ पर इसका कहीं हो जाएगा 2f1, यहाँ पर हो जाएगा f2 इस सरफेस की वजह से, और यहाँ पर हो जाएगा 2f2। ठीक है, अब ऑब्जेक्ट को हमें कहाँ रखना है, ऑब्जेक्ट को हमें रखना है f2 पर। तो देखिए जैसे ही हम ऑब्जेक्ट को f2 पर रखेंगे तो पहली रेस पैरेलल होकर इंसिडेंस कहाँ पर जा पहुँचेगी, फोकस से होकर जाएगी। दूसरी रेस कहाँ से जारी होगी, सेंटर, ऑप्टिकल सेंटर से जारी होगी। ये रेस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल होंगी। कैसे होंगी, पैरेलल रेस बनेंगी जी। ठीक है, यानी कि एक दूसरे से ये पैरेलल चल रही होंगी, और पैरेलल रेस कहाँ पर मिलती है, इन्फिनिटी पर मिलती है। कहाँ पर मिलती है, इन्फिनिटी पर। तो इमेज कैसा होगा, इसमें बनेगा इमेज, रियल इमेज होगा। ठीक, और उसके बाद में इमेज साइज कैसा होगा, लार्ज, वेरी लार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट, वेरी लार्ज फ्रॉम ऑब्जेक्ट होगा। कैसा, रियल होगा, और कहाँ बनेगा, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस बनेगा। क्लियर। तीसरी कंडीशन आती है कि अब हम ऑब्जेक्ट को f2 और 2f1 के बीच में रख दें, f2 और 2f2 के बीच में रखते हैं। ठीक, तो दूसरी कंडीशन हो गई। तीसरी कंडीशन हम देखते हैं कहाँ रखनी है। तो तीसरी कंडीशन में हम क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट को, ये कोई ऑब्जेक्ट है हमारा, ये ऑप्टिकल सेंटर O है,
ये सरफेस 1 लिया था, ये सरफेस 2, तो ये इसका फोकस हो जाएगा। देखिए ये डिस्टेंस बिल्कुल इक्वल होनी चाहिए, वरना हमारा डायग्राम जो है ना वो गड़बड़ाने लगता है थोड़ा सा। जब हम बिल्कुल सिमेट्रिकल वे में बनाएंगे तो उसको क्या होगा, इमेज हमारी बिल्कुल एक जैसी बनेगी। F1 और F2, F1 हो गया, क्लियर। तो देखिए ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रख रहे हैं, बिटवीन F एंड 2F2, यानी कि रेडियल कर्वेचर और सेकंड प्रिंसिपल ऑफ फोकस के बीच में रख रहे हैं। तो ये हो गया हमारा O और ये हो जाएगा O'। यहाँ से क्या होगा, पैरेलल रेज इस तरह से आ रही है, पैरेलल रेज आने के बाद में क्या होगा, यहाँ से रिफ्रैक्शन का फिनोमेनन लगेगा तो ये F1 पर आकर मिल जाएगी, ठीक है। दूसरी कंडीशन में क्या होगा कि ऑप्टिकल सेंटर से रेज पास होगी, ठीक है। देखिए जब ऑब्जेक्ट F2 और 2F2 के बीच में हो तो इमेज जो बनती है हमारी वो कहाँ बनती है, यानी कि ये यहाँ आ गया और ये हमारा अब आ जाएगा यहाँ पर 2F1, ठीक है। ये आगे पीछे हो रहा है थोड़ा सा, ये यहाँ पर इमेज बन जाएगी हमारी, ये हो गया 2F1 I', ठीक है। देखिए इमेज कैसी होगी, जैसे जैसे दूर जाते हैं, ठीक है, तो इमेज छोटी हो जाती है। अभी क्या होगा इस कंडीशन में भी इमेज क्या होगी, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जो है वो लेस होगा किससे, I' से, यानी कि इमेज साइज जो होगा, यानी कि इमेज कैसी बनेगी हमारी, बड़ी बनेगी, और ऑब्जेक्ट साइज कैसा होगा, छोटा होगा। होगी कैसी इमेज, रियल बनेगी, क्योंकि ऑब्जेक्ट को हमने अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा है, इमेज कहाँ बनी है, बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस। फोर्थ कंडीशन कहाँ होती है, फोर्थ कंडीशन होती है जब लेंस को हम F2 पर रख, पहली कंडीशन में यहाँ रखा, दूसरी में यहाँ रखा, तीसरी में, तो अब चौथी कंडीशन में हम कहाँ रखेंगे, 2F2 पर रख देंगे, ठीक है। जैसे ही हम 2F2 पर रखेंगे तो यहाँ पर क्या होता है, सेम साइज इमेज बनती है। कैसी बनती है, इमेज का जो साइज होगा बिल्कुल सेम होगा। इसको ऑप्टिकल सेंटर बोलते हैं, इसको फर्स्ट सरफेस, इसको सेकंड सरफेस। ये यहाँ पर है तो ये यहाँ होगा, ये हो गया। इसको बोलते हैं F1, इसको बोलते हैं 2F1, इसको बोलते हैं F2, तो ये कहाँ होगा, बिल्कुल यहाँ होगा, यानी कि 2F2। बिल्कुल सेम साइज इमेज बननी है। कैसी बननी है, सेम साइज इमेज, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखेंगे, O' पर रख लेंगे। तो इमेज फॉर्मेशन क्या होगा, पहली रेज आएगी वो कहाँ पर इंसिडेंट होगी, इस वाले सरफेस से, और रिफ्रैक्शन होकर कहाँ पर मिलेगी, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस पर मिल जाएगी। अब दूसरी रेज जो आ रही होगी वो हमारी कहाँ पर आएगी, यानी कि यहाँ से और ऑप्टिकल सेंटर से होकर जा रही होगी, ठीक। ये कहाँ पर क्या होता है, सेम साइज इमेज बनती है। कैसी इमेज होती है, सेम साइज इमेज, सेम साइज इमेज, यानी कि जो ऑब्जेक्ट का साइज है वही क्या होगा, इमेज का साइज हो जाएगा, ठीक। और कंडीशन क्या होती है, रियल बनती है। क्या बनती है, रियल इमेज बनती है। 5 कंडीशन हो गई, 4 हो गए। 5वीं कंडीशन में क्या होगा, हम ऑब्जेक्ट को बिहाइंड 2F2 ले आएंगे, और उसकी बाद कंडीशन होती है कि ऑब्जेक्ट को हम इन्फिनिटी पर रखते हैं। तो देखिए जैसे ही हम इसको बिहाइंड 2F2 लेके आएंगे तो ये F1 और F2 के बीच में आ जाएगी। कहाँ पर आ जाएगी, F1 और F2 के बीच में, ठीक। देखिए अब चलते हैं 5वीं कंडीशन पे। तो 5वीं कंडीशन क्या कहती है कि हमने ये थिन लेंस लिया और इस थिन लेंस का जो ऑप्टिकल सेंटर O था, यहाँ पर फर्स्ट सरफेस था, यहाँ सेकंड सरफेस था, बिल्कुल बराबर डिस्टेंस पर रखेंगे। ये हो गया हमारा F1 और तो ये हो जाएगा हमारा F2। कहाँ हो जाएगा, F2, ठीक है। ये हो जाएगा 2F1। क्या हो जाएगा, 2F1। इसको बोलते हैं हम F2 और इसको बोलते हैं 2F2। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ रखना है, बिहाइंड ले जाना है, बी, या इसको ऐसा बोलते हैं बिहाइंड द 2F2, और दूसरा बोलते हैं बिटवीन इन्फिनिटी एंड 2F2। तो ऑब्जेक्ट की जो पैरेलल रेज है वो इस तरह से आएगी और इंसिडेंट होने के बाद में कहाँ पर गुजरेगी, F1 से। दूसरी जो रेज आ रही होगी वो ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई जाएगी और इमेज जो बन जाएगा हमारा बिटवीन आ जाएगा F1 एंड 2F2 पे, I'। अब देखो क्या होगा, अब इमेज जो बन रही है वो स्मॉल हो जाएंगी, यानी कि ऑब्जेक्ट साइज बड़ा है और इमेज साइज क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। लेकिन होगी कैसी इमेज, रियल इमेज होगी। क्यों होगी, क्योंकि बिलो द प्रिंसिपल एक्सिस इमेज बनी है और ऑब्जेक्ट अबव द प्रिंसिपल एक्सिस रखा गया है। लास्ट कंडीशन आती है कि ऑब्जेक्ट को हम क्या करें, इन्फिनिटी पर ले जाएं। कहाँ पर ले जाएं, इन्फिनिटी पर। ये 1 सरफेस, ये 2, 1, ये F1, ये हो गया 2F1 और ये हो जाएगा तुम्हारा F2। इसको बोलते हैं 2F2, ठीक है। अब ऑब्जेक्ट को कहाँ ले जाना है, इन्फिनिटी। बहुत बड़ा ऑब्जेक्ट होगा और इमेज कैसी हो जाएगी, इन्फिनिटी से रेज आ रही होंगी, यहाँ से इंसिडेंट होगी, ये फोकस पर मिल जाएगी, यहाँ से आ रही होगी और ये इंसिडेंट होकर कहाँ पर मिल जाएगी, फोकस पर। तो इमेज साइज होता है ना बहुत छोटा, यानी कि डिमिनिश्ड हो जाता है। कैसा इमेज होता है, डिमिनिश्ड। लेकिन होगा कैसा, डिमिनिश्ड इमेज, और रियल इमेज बनेगी। कैसी होगी, रियल इमेज बनेगी, क्योंकि इसका फोकस रियल है, ठीक है। अब जो कॉनकेव लेंस आएगा उसका फोकस वर्चुअल होगा, इसलिए सारी इमेज उसके अंदर कैसी हो जाती है, वर्चुअल बनती है, ठीक। तो अब हम समझते हैं, पहले समझेंगे रे डायग्राम, फिर समझेंगे इमेज फॉर्मेशन। रे डायग्राम ऑफ कॉनकेव लेंस
रे डायग्राम ऑफ कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। और उसके बाद में देखेंगे इसकी इमेज फॉर्मेशन क्या है। तो देखिए कॉन्वेक्स लेंस क्या होता है, इस टाइप का लेंस होगा। ये भी कैसा होगा, थिन लेंस होगा। कैसा होगा, थिन लेंस पर ही फिनोमेना चलेगा। लेंस फॉर्मूले में वही लगता है सारा। देखिए यहाँ पर हमने एक प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। इसी तरीके से जब इसको सरफेस 1 लिया, इसको सरफेस 2, देखिए अब इसका मुंह इस तरफ है, ठीक है। तो इसका फोकस, फर्स्ट प्रिंसिपल फोकस कहाँ होगा, इधर की तरफ होगा। इसका ऑप्टिकल सेंटर हो गया और ये फर्स्ट फोकस हो गई यहाँ, ठीक। ये हो गया 2f1। इसी तरीके से ये सेकंड फोकस है, तो ये क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा f2 और यहाँ पर कहीं हो जाएगा 2f2, ठीक है। देखिए इसमें दो ही टाइप से इमेज बनती है। अब हम ऑब्जेक्ट, ऑप्टिकल सेंटर और इन्फिनिटी के बीच में कहीं भी ऑब्जेक्ट लेके आएंगे तो सारा क्या होगा, इसका फोकस वर्चुअल हो जाएगा। फोकस वर्चुअल होता क्यों है, देखिए जब इसको रे डायग्राम पे ड्रॉ करते हैं, पैरेलल रेज इस तरह से आएगी, ठीक, इस सरफेस पे। अब इसका मुंह इधर की तरफ है, यानी कि इधर की तरफ है मुंह, तो ये क्या करेगा, इधर की तरफ रिफ्लेक्ट कराएगा। यहाँ पर इसका रिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक। और यहाँ पर ये रेज आएगी तो इसका मुंह इधर की तरफ है, ये यहाँ पर रिफ्लेक्शन हो जाएगा। अब देखिए ये रेज इस तरह से भाग गई, दूर की तरफ चली गई, ये कहीं मिली नहीं। जो ओरिजिनल रेज है वो मिल नहीं रही, ठीक है। तो इनको क्या करते हैं, मिलाते हैं। तो ये पीछे की तरफ हम इसको ड्रॉ करते हैं। तो जैसे ही हम पीछे की तरफ आएंगे तो ये फोकस पर मिल जाएगी और ये वाली रेज भी इस फोकस पर आकर मिल जाएगी। तो इसका क्या है, देखिए फोकस वर्चुअल है। क्या है, फोकस वर्चुअल फोकस होता है इसका, ठीक। जब फोकस वर्चुअल है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल होगा। रेडियस ऑफ कर्वेचर आल्सो वर्चुअल। जब ये दोनों ही चीज़ें वर्चुअल हो गई तो अब इमेज को हम कहीं भी ले जाएं, बनेगा क्या, वर्चुअल इमेज ही बननी है। कैसी इमेज बननी है, वर्चुअल इमेज, ठीक। अब बात करते हैं, पहली कंडीशन होती है इसमें, ऑब्जेक्ट को हम कहाँ रखें, इन्फिनिटी पर रख दें। कहाँ पर रख दें, इन्फिनिटी पर। यानी कि ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी है तो पैरेलल रेज इन्फिनाइट से आ रही होंगी, ठीक है। यहाँ से आ गई इन्फिनाइट से, यहाँ से चल रही है। तो अब क्या होगा, इसका जो इमेज बनेगा वो फर्स्ट फोकस पर बन जाएगा, ठीक है। यानी कि इमेज तो बड़ा होगा, ऑब्जेक्ट बड़ा होगा। क्या होगा, ऑब्जेक्ट लार्ज होगा, लार्ज होगा, लेकिन इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड होगी। इमेज कैसी होगी, डिमिनिश्ड, डिमिनिश्ड इमेज बनेगी। और सारी चीज़ें इसकी क्या होंगी, वर्चुअल होगी। वर्चुअल, वर्चुअल क्यों होगी, इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर वर्चुअल है, इसका फोकस वर्चुअल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर भी वर्चुअल, सारी चीज़ें इसकी वर्चुअल है। क्लियर। दूसरी कंडीशन आती है कि ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी रख दें, लेकिन होगा कहाँ, इन्फिनाइट पर होगा। कहाँ होगा, इन्फिनाइट और इसके बीच में कहीं भी रखते हैं। तो देखिए ऑब्जेक्ट को सपोज किया अभी हम रख रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। ये हमारा f1 हो गया, ठीक, और ये हमारा 2f1 हो गया। क्लियर। ऑब्जेक्ट को हम कहीं भी लिया है, कहीं भी लिया है, यहाँ पर ले आते हैं, ठीक है। बिटवीन इन्फिनिटी और उससे बात करते हैं तो ओ डैश हो जाता है, ठीक। पैरेलल रेज इस तरह से आएगी, इंसिडेंट होकर इस तरह से निकल जाएगी, ठीक है। दूसरी रेज कहाँ से जा रही होगी, तो अब देखो दूसरी रेज को हम कहाँ से पास करते हैं, ऑप्टिकल सेंटर से पास करते हैं, ठीक। ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई। जब इस रेस को हम पीछे की तरफ बढ़ाएंगे, इस रेस को पीछे की तरफ, तो यहाँ पर इसका कहीं इमेज बन जाएगा आई डैश। देखिए इस कंडीशन में होता क्या है, कहीं भी ले जाएं ऑब्जेक्ट रियल होगा और इमेज क्या होगी, वर्चुअल बनेगी। क्यों वर्चुअल बनेगी, इसका प्रिंसिपल ऑफ फोकस वर्चुअल है, रेडियस ऑफ कर्वेचर वर्चुअल है, और इसमें जो रेस है हम पीछे की तरफ बढ़ाते हैं, ठीक है। आगे की तरफ ये कहीं मीट नहीं कर रही। क्लियर हो गया। अब देखिए लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v। लेंस फॉर्मूला, लेंस फॉर्मूला, ठीक। तो देखिए लेंस का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1/f = 1/v - 1/u, ठीक। यानी कि f क्या है हमारा, फोकल डिस्टेंस है, यानी फोकल लेंथ भी बोलते हैं इसको, या फोकस डिस्टेंस, फोकस डिस्टेंस, ठीक है। u क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और v क्या है, इमेज डिस्टेंस है। क्या है, इमेज डिस्टेंस, ठीक है। अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को देखिए यहाँ रख रहे हैं तो ऑब्जेक्ट कैसा लेना पड़ेगा, हमें ऑब्जेक्ट डिस्टेंस माइनस में लेना पड़ेगा, और जो फोकस होगा वो इस तरफ होगा। तो डिपेंड करता है किसका फोकस किधर की तरफ है और ऑब्जेक्ट किधर की तरफ लिया गया है। उसी से हम क्या करते हैं, जब न्यूमेरिकल कर रहे होते हैं तो साइन कन्वेंशन उसका हो जाता है, ठीक है। तो साइन कन्वेंशन भी देख लेंगे। अब उसके बाद में आता है लीनियर मैग्नीफिकेशन। क्या आता है, लीनियर मैग्नीफिकेशन। तो लीनियर मैग्नीफिकेशन को बोलते हैं
एक रेशियो होता है, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और इमेज डिस्टेंस का। क्या? इमेज डिस्टेंस और ऑब्जेक्ट डिस्टेंस के रेशियो को क्या बोलते हैं? लीनियर मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। ये क्या होता है? डायमेंशन लेस होता है। और दूसरा फॉर्मूला होता है इसका हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक, ये क्या है? यूनिट लेस होता है और डायमेंशन लेस होता है। डायमेंशन लेस मसला क्या है? देखिए, इसको सेंटीमीटर में अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो इसको भी सेंटीमीटर कट जाता है। इसी तरीके से जब हाइट ऑफ इमेज को सेंटीमीटर में और इसको सेंटीमीटर में, तो सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट जाता है। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जो होगी हमारी साइन कन्वेंशन के बारे में, और इनका रिलेशन देखेंगे लीनियर मैग्नीफिकेशन और लेंस फार्मूला का, और उसके बाद में फिर कंपाउंड स्लैब पे रिफ्रैक्शन देख लेंगे। चलिए मिलते हैं फिर अगली वीडियो में।